जो ट्रेडर मेंटेलिटी का आदमी होता है वो माल खरीद करके चलता है। मतलब सस्ते रेटों पर माल खरीदता है और जब वो माल महंगा हो जाता है उसे बेच देता है। उसी तरह से जो ट्रेडर होता है वो माल खरीदता भी है, वहां पर मुनाफा बनाता है और माल बेच करके भी मुनाफा बनाता है। अगर ये बात आपको थोड़ी सी अजीब अटपटी लगती है कि कोई आदमी माल बेच करके मुनाफा कैसे कमा सकता है, तो विश्वास जानिए, आज का वीडियो आपके लिए है। नमस्कार, मेरा नाम है मयंक। स्वागत करता हूं मैं आप सबका आपके अपने चैनल फाइनेंशियल फ्रंटलाइन में। जैसा आपने थंबनेल में देख लिया, जैसा आपने एक छोटा सा ब्रीफ इंट्रोडक्शन में भी सुन लिया, आज के डिस्कशन का टॉपिक है शॉर्ट सेलिंग। शॉर्ट सेलिंग का मतलब, चलिए आइए शॉर्ट सेलिंग का मतलब गूगल से ही पूछ लेते हैं कि शॉर्ट सेलिंग होता क्या है। उसके बाद हम अपने डिस्कशन को अपनी लैंग्वेज में, इजी टू अंडरस्टैंड लैंग्वेज में समझने की कोशिश करेंगे और देखेंगे कि शॉर्ट सेलिंग से क्या ये हमारे काम की चीज है, क्या ये हमें हेल्प कर सकती है कुछ पैसा बनाने के लिए। चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। आप देख रहे हैं लाइव स्क्रीन। लाइव स्क्रीन पर ये मेरे सामने गूगल का टैब एक ओपन है। यहां पर लिखते हैं कि शॉर्ट सेलिंग क्या है। व्हाट इज शॉर्ट सेलिंग। मैंने लिखा, एंटर मारा। सबसे पहले पेज खुल के आया, इन्वेस्टोपीडिया पर शॉर्ट सेलिंग की डेफिनेशन आई। चलिए आइए समझने की कोशिश करते हैं। पहले इंग्लिश में समझेंगे फिर हिंदी में समझेंगे। पहले डेफिनेशन पढ़ लेते हैं कि शॉर्ट सेलिंग है क्या। आइए देखते हैं ये कहना चाहता है कि शॉर्ट सेलिंग क्या है। आइए पढ़ते हैं। व्हाट इज शॉर्ट सेलिंग। शॉर्ट सेलिंग इज एन इन्वेस्टमेंट और ट्रेडिंग स्ट्रेटजी दैट स्पेकुलेट्स ऑन द डिक्लाइन इन अ स्टॉक और अदर सिक्योरिटी प्राइस। It is an advanced strategy that should only be undertaken by experienced traders and investors. समझने की कोशिश करते हैं कि ये क्या कहना चाहता है। वो कहना चाहता है शॉर्ट सेलिंग जो है वो एक इन्वेस्टमेंट या एक ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी है। ये स्पेकुलेट करती है, मतलब ये ट्रेड तब बनाया जाता है जब आप मार्केट में अपने स्टॉक, स्क्रिप्ट या किसी भी चीज के ऊपर अगर आप मार्केट में डाउनफॉल एक्सपेक्ट करते हैं, मतलब अगर आपको लगता है कि मार्केट में किसी चीज का प्राइस नीचे जाने वाला है, तो आप वहां पर शॉर्ट सेल को इनिशिएट करते हैं, वहां पर आप शॉर्ट सेल का सहारा लेते हैं। आगे बढ़ते हैं। वो ये कहना चाहता है कि ये एडवांस स्ट्रेटजी है, बिना अकल के आपको ये नहीं करना चाहिए। मैं तो कहता हूँ सारी चीजें ही एडवांस है, बिना अकल के तो कुछ भी नहीं करना चाहिए। तो इसको छोड़ दीजिए। आइए और समझने की कोशिश करते हैं और सरल शब्दों में समझने की कोशिश करते हैं कि शॉर्ट सेलिंग होता क्या है। व्हाट इज शॉर्ट सेलिंग इन हिंदी। हिंदी में समझते हैं जी कि शॉर्ट सेलिंग क्या है। ये हिंदी में इसका मतलब लिखा है मंदड़िया बिक्री। मंदड़िया बिक्री कुछ लिख रहा है। चलिए एंजल वन की कोई डेफिनेशन है, इससे समझने की कोशिश करते हैं कि शॉर्ट सेलिंग है क्या, कैसे काम करता है। फिर उसके बाद हम अपनी स्क्रीन पर आ जाएंगे और देखेंगे कि शॉर्ट सेलिंग एक्चुअली में भला क्या है और ये हमारे किस काम की है। आइए शॉर्ट सेलिंग फटाफट से पढ़ते हैं क्या है। शॉर्ट सेलिंग फैक्ट शीट। शॉर्ट सेलिंग में विक्रेता के पास वह शेयर नहीं है जो वह बेच रहा है, इन्हें दूसरे मालिक से उधार दिया जाता है। दूसरा, शॉर्ट सेलिंग के लिए खुदरा और संस्थागत दोनों निवेशों की अनुमति दी जाती है। शॉर्ट सेलिंग अटकलों पर आधारित है। यह शॉर्ट सेलिंग के दौरान विक्रेता मूल्य की गिरावट पर दाव लगाता है। यदि कीमतों में वृद्धि होती है तो विक्रेता को घाटा होता है। आगे बढ़ते हैं। व्यापारियों को अपने दायित्व का सम्मान करना होगा, निपटने, ये सब आगे फालतू लिखी हुई है बातें। निवेशकों का खुलासा करना होगा कि लेन देन में शॉर्ट सेलिंग हो रहा है। चलिए मोटा मोटा ऊपर की जो दो लाइनें थी वो हमारे काम की थी। शॉर्ट सेलिंग में वो क्या करना चाहता है, कैसे काम करता है, हमारे कैसे काम आ सकता है, और सबसे इंपॉर्टेंट कि जो हम रोज कोशिश कर रहे हैं कि एज अ बिगनर, रिटेलर, ट्रेडर, हम इंट्राडे में जो ट्रेड करना चाहते हैं या इंट्राडे में अपना टेक्निकल स्किल या अपनी नॉलेज जो एनहांस कर रहे हैं, वहां पर शॉर्ट सेलिंग हमको कैसे हेल्प कर सकता है। शॉर्ट सेलिंग से इंट्राडे में हमारे काम की चीज है नहीं है। अब हम ये समझने की कोशिश करते हैं। आइए अब मैं आपको अपने तरीके से बताने की कोशिश करता हूं कि शॉर्ट सेलिंग है क्या। देखिए, एक तरीका हुआ, हम इसको समझ करके देखेंगे कि शॉर्ट सेलिंग का विपरीत क्या है जो हम सब जानते हैं। फर्ज कीजिए कि कोई शेयर 100 रुपए का है और आपको लगता है कि वो मार्केट में तेजी आएगी, वो ऊपर जाने वाला है, आप 100 रुपए पर उसको खरीद लेते हैं। इंट्राडे हो या पोजिशनल वो छोड़ दीजिए, अभी फिलहाल ये समझिए कि 100 रुपए के ऊपर आपको शेयर को खरीद लेते हैं। बिल्कुल ठीक। थोड़ी देर के बाद आप इंट्राडे में ऑब्जर्व करते हैं कि 100 वाला शेयर जो था वो 102, 103 या जो भी एक रकम 105 रुपए तक वो पहुंच गया। अब उसको बेच देते हैं। आपने 100 रुपए पे खरीदा,
105 रुपए पर उसको बेच दिया, 5 रुपए का आपको मुनाफा जनरेट हो गया। सीधा सीधा मैथमेटिक्स, सीधा सीधा कैलकुलेशन। हम अपने जीवन में, अपने व्यापार में ये सुबह शाम इस चीज को करते रहते हैं, तो ये चीज को समझना हमारे लिए कोई नई चीज नहीं है। सस्ते रेटों पर हमने खरीदा, अपने पास रख लिया, जब रेट महंगा हो गया हमने बेच दिया। ये बिल्कुल सरल बेसिक मैथमेटिक्स है, बेसिक बिजनेस करने का तरीका है जो हम सब जानते हैं। इसमें हमारे लिए कुछ भी नया नहीं है। हमने एक माल को खरीदा, हमने उस माल को, जब उसका रेट बढ़ गया तो हमने उस माल को बेच दिया। इसके साथ में एक दूसरी डिमेंशन भी समझ लेते हैं। फर्ज कीजिए आपने 100 रुपए का कोई माल खरीदा और वो ऊपर जाने के बजाय थोड़ी देर के बाद 99 या 98 या 97 रुपए के ऊपर आ गया। वहां पर आपका स्टॉप लॉस लगा हुआ था, मतलब आपने सोचा हुआ था कि अगर ये गिरेगा तो आप 1 आध 2 रुपए का स्टॉप लॉस देकर के बाहर निकल जाओगे। मतलब आपने 100 रुपए पर कोई माल खरीदा हुआ था, वो ऊपर जाने के बजाय नीचे जाने की तरफ शुरू हो गया, मतलब 99 98 रुपए आ गया। आपने सोच रखा था कि 2 रुपए से ज्यादा आप लॉस नहीं दोगे। आपने 98 रुपए के ऊपर अपने ट्रेड को क्लोज कर दिया, 2 रुपए का लॉस दिया और आप वापस आ गए। ये हुआ माल को खरीद करके चलने का तरीका, कि एक रेट के ऊपर हम माल को खरीद लेते हैं और थोड़ी देर के बाद अगर वो रेट बढ़ जाता है, मतलब हमारी एनालिसिस, हमारी प्रिडिक्शन, हमारा तुक्का, हमारा कुछ भी, हमारा चार्ट रीडिंग एबिलिटी, आप या जो मर्जी उसको कहना चाहें, कि आपको लगा कि आपने 100, किसी ने आपको बता दिया, चलिए ऐसे भी मान लीजिए कि आपको टिप मिल गई कि किसी ने आपको कहा कि फला फला शेयर है, फला फला शेयर में तेजी आ सकती है, तो आपने, आप देखा ना था, सुबह 9:15 बजे बाजार खुला, आपने 9:30 बजे उस माल को 100 रुपए के ऊपर खरीद लिया। बिल्कुल ठीक, घंटे 2 घंटे में 100 वाला, और वो तुक्का भगवान की दया से ठीक भी लग गया। जो आप सुबह शाम देखते होंगे कि 100 वाला माल जो है वो थोड़ी देर के बाद 102 103 हो गया। आपने जो क्वांटिटी खरीद रखी थी, आपने खट करके अपने ब्रोकर टर्मिनल पर गए, जो आपने पोजीशन बनाई थी आपने वहीं उसको मार्केट ऑर्डर एग्जिट लगाया, खट करके पोजीशन क्लोज। आपका प्रॉफिट आपको सामने स्क्रीन पर दिखने लग गया। इसमें हमारे लिए कुछ भी नया नहीं है। ये मैंने आपको वो बताया जो आप सुबह शाम करते हैं, माल को खरीदते हैं, थोड़ी देर के बाद बेच देते हैं। अब हमारे लिए समझने की चीज क्या है कि शॉर्ट सेलिंग हमको कैसे हेल्प करे। सबसे पहले तो शॉर्ट सेलिंग है क्या, अब हम इसको अपने तरीके से समझने की कोशिश करेंगे। डेफिनेशन हमने पढ़ ली गूगल की, अभी हमारे किसी काम की नहीं, इसको कर दो बंद। शॉर्ट सेल का मतलब है, सबसे पहली बात, शॉर्ट सेल का मतलब है बाय के ट्रेड का एब्सोल्युटली उल्टा, विपरीत। बाय में हम खरीद करके चलते हैं, शॉर्ट सेल में हम बेच करके चलते हैं। तो आपका सवाल यही आ खड़ा हो सकता है कि भाई साहब मेरे पास तो कोई माल ही नहीं है, मैं बेचूं क्या। बिल्कुल करेक्ट जवाब है, सवाल आपका बिल्कुल करेक्ट है, जवाब मैं आपको देने की कोशिश करता हूं। उसमें क्या होता है, सबसे पहले तो इसके साथ एक चीज और समझ लीजिए, शॉर्ट सेल क्यों और किन कंडीशंस के अंदर में बनाया जाता है। देखिए, बाजार में कभी तेजी होगी, कभी मंदी होगी। जब आप टेक्निकल एनालिसिस की क्लास में आकर के बैठ गए हैं, आप इंट्राडे करने की कोशिश करना चाहते हैं, चीज को सीखना चाहते हैं, तो इसका मतलब है कि आप सुबह शाम का कोई ट्रेड बनाना चाहते हैं। बिल्कुल ठीक। अभी तक हमने अपनी पहली क्लास में ये सीखा कि हमने एक लाइन लगाई, उस लाइन का नाम था वीवैप, वॉल्यूम वेटेड एवरेज प्राइस। हमने साथ साथ आपको ये बताया कि अगर प्राइस वीवैप के ऊपर चलेगा तो हमें खरीद करके चलना है। अगर आपने पहली क्लास देखी हो बहुत बढ़िया, ना देखी हो तो रिक्वेस्ट करूंगा 5 7 10 मिनट लगा करके उसको देख लीजिएगा। चीज उसमें बहुत काम की 2 3 बताई गई है। वापस, प्राइस अगर वीवैप के ऊपर चलेगा तो हमें खरीद के चलना है, मतलब पहले माल खरीदना है और रेट बढ़ जाए तो बेच देना है। पर प्राइस जब वीवैप के नीचे चलेगा तो हमें सेल करके चलना है। तो आपका सवाल यहाँ पर ये हो सकता है, एक फ्रेशर बिगनर का, कि यार माल तो मेरे पास है नहीं, तो मैं माल यहाँ पर सेल करके कैसे चलूंगा। आपने ऑब्जर्व करा, आपका कोई एक पसंदीदा शेयर था, उसका नाम था एबीसी। आपने देखा कि 9:30 10 बजे एबीसी जो है वो आपका वीवैप के नीचे चल रहा है। आपके दिमाग में खट करके बत्ती चल गई। आपने कहा यार मयंक ने क्या रखा है, या आपने अपनी भी एनालिसिस अपनी कर रखी है, आपने पढ़ाई कर रखी है और आपकी पढ़ाई कहती है कि प्राइस वीवैप के नीचे चल रहा है। वीवैप के नीचे का मतलब है कि मार्केट में ये नीचे जाएगा, इसके अंदर बाय नहीं करना है, इसमें सेल करना है। क्यों? क्योंकि ये वीवैप के नीचे चल रहा है। आपका दिमाग वहीं पर ही रुकेगा, यार माल तो मेरे पास है नहीं, मैं इसको बेचू कहां से। क्योंकि आज तक तो हमें यही पता है, एज अ दुकानदार मेंटेलिटी की बात करें तो दुकानदार तो अपनी दुकान से वही माल बेच सकता है ना जो उसके पास पड़ा हुआ होता है। जो उसके पास होता ही नहीं है वो बेचेगा कैसे। सवाल बिल्कुल करेक्ट, परफेक्ट सवाल है आपका। अब मैं आपको इसका जवाब देता हूं। स्टॉक मार्केट में, इंडिया में, अगर आप इंट्राडे ट्रेड कर रहे हैं, कैश की स्क्रिप्ट्स में अगर आप काम कर रहे हैं, तो यहां पर जो ब्रोकर है वो आपको इंट्राडे में अपनी तरफ से माल उधार दे देता है बेचने के लिए।
नहीं समझ आया हो तो पीछे करके, वीडियो को पीछे करके फिर दोबारा सुन लीजिएगा। फर्ज कीजिए सुबह आप उठे 9:30 बजे, आपकी स्क्रिप्ट ने आपको एक इंडिकेशन दे दिया, वो वीवैप के नीचे चल रही थी और आपको ये तुरंत समझ आ गया कि भाई ये नीचे चल रही है तो इसका मतलब है मुझे सेल करना है। ये तुक्का तो आपने, ये रट्टा तो आपने लगा लिया कि सेल करना है, पर दिमाग में आपके फिर वही बत्ती चल रही है, यार मैं सेल कैसे करूं, माल तो मेरे पास है नहीं। उसका जवाब ये है, आइए मैं आपको उसका जवाब यहां दिखाता हूं। ये है मेरी ट्रेडिंग की स्क्रीन, एक ब्रोकर जिसके पास मेरा खाता है, यहां पर ये मेरा एक ट्रेडिंग अकाउंट है। इस ट्रेडिंग अकाउंट में कोई एक स्क्रिप्ट ऐड कर लेते हैं, आप जो कहें वो स्क्रिप्ट ऐड करते हैं। कमेंट्स में आप लिखना चाहे तो लिख दीजिए, पर चलिए कोई बात नहीं, मैं एक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की मैंने एक स्क्रिप्ट SBIN ऐड कर दी। देखते जाइए, बहुत मजा आएगा। ये आप देख रहे हैं, ये सामने स्क्रीन के ऊपर में मैंने SBIN को ऐड कर लिया। जब मैं अपने माउस के कर्सर को SBIN पर लेकर के आता हूं तो यहां पर बी भी दिखता है, एस भी दिखता है। क्या समझ आया? बी का मतलब है बाय, एस का मतलब है सेल। फर्ज कीजिए कि कल सुबह उठ करके 9:15 बजे के बाद मेरे को इंडिकेशन मिलता है कि मेरा स्टॉक, वो स्टॉक देखिए 5,000 स्टॉक में से आपका कोई स्टॉक हो सकता है, और आपको ये लगता है कि वो स्टॉक वीवैप के नीचे चल रहा है, और वीवैप के नीचे के साथ साथ और आपने मल्टीपल फैक्टर्स से ये अंदाजा लगा लिया कि वो नीचे गिरेगा, दिन भर में आज उसमें गिरावट आनी है। और अब आपको ये भी थोड़ा सा एहसास है कि मार्केट में गिरावट में भी पैसा बनाया जाता है, सुना तो है आपने, पर वो होता कैसे है वो नहीं पता। तो ये उसका जवाब है कि आप जब अपनी स्क्रिप्ट के ऊपर जाते हैं तो यहां पर आपको दो ऑप्शंस मिलती हैं, एक ऑप्शन होती है बाय, एक ऑप्शन होती है सेल। जब आप उस सेल को क्लिक करते हैं तो यहां पर ये देखिए, इंट्राडे में हम पोजीशन बना रहे हैं, तो इंट्राडे में आपका ब्रोकर आपको ये माल बेचने की परमिशन देता है। वो क्यों परमिशन देता है? ब्रोकर आपको माल उधार दे देता है बेचने के लिए। फर्ज कीजिए, इसको और सरलता से समझते हैं, आपने मन बनाया कि आप अपनी स्क्रिप्ट की 100 क्वांटिटी को बेचना चाहते हैं। अब आपके पास क्वांटिटी तो है नहीं, एक 100 कहां से बेचें? तो आप जाएंगे अपने ब्रोकर के पास, उसे कहेंगे भाई तू मेरे को 100 क्वांटिटी उधार दे दे, क्वांटिटी उधार दे दे। रेट जो मार्केट का चल रहा है, तो मार्केट का रेट कोई प्रॉब्लम नहीं है, मार्केट का रेट मैं तेरे को दूंगा, तो सिर्फ मेरे को शाम तक के लिए 100 क्वांटिटी उधार दे दे। वो आपको 100 क्वांटिटी उधार देगा, और आप यहां पर आकर के ये 100 क्वांटिटी जब स्क्रिप्ट पर आएंगे, सेल को क्लिक करेंगे, अपनी क्वांटिटी डालेंगे, क्वांटिटी डालने के बाद जब आप इस सेल को क्लिक करेंगे तो आपका ब्रोकर आपको ये माल मार्केट में 100 रुपए, एग्जांपल है कि आपकी स्क्रिप्ट 100 रुपए पर चल रही थी, 100 रुपए पर बेचने देगा। बिल्कुल ठीक है जी, आपने सुबह उठ करके 100 क्वांटिटी ब्रोकर से उधार ली और मार्केट में बेच दी। क्यों बेच दी? क्योंकि आपको लग रहा था कि यार इसका रेट नीचे जाने वाला है। बिल्कुल ठीक, घंटा, 2 घंटा, 3 घंटा इंट्राडे पोजीशन आपने देखा कि 1:30 बजे, 2 बजे, 2:30 बजे के आसपास आपने जिस माल को, बड़ी तसल्ली से समझिए जो मैं कहना चाह रहा हूं, आपने जिस माल को 100 रुपए के ऊपर बेचा, वो माल आपको थोड़ी देर के बाद, और आपकी प्रिडिक्शन एनालिसिस बिल्कुल करेक्ट पड़ गया, तुक्का आपका बिल्कुल ठीक पड़ गया, थोड़ी देर के बाद आपका माल 95 रुपए पर आ गया। मैंने कहा भाई बिल्कुल ठीक, मार्केट में अंदाजा था मार्केट नीचे जाएगी, देखो जी नीचे गया। आपने 100 रुपए पर बेचा हुआ है और माल इस समय 95 रुपए पर चल रहा है। अब आप अपनी पोजीशन कैसे क्लोज करेंगे, इसको वापस उसी तरह से समझिए जैसे बाय के ऑर्डर को आपने समझा था। जब आप 100 रुपए पर कोई चीज खरीदते हैं और वो चीज 105 हो जाती है, तो आप अपनी पोजीशन, अपने ऑर्डर को कैसे क्लोज करते हैं? उसको 105 पर बेचते हैं। बात समझ आ रही है? 100 पर खरीदा, 105 पर बेचा, 5 रुपए का मुनाफा कमा लिया। अब आ जाइए शॉर्ट सेलिंग में, 100 रुपए पर बेचा, 100 रुपए पर बेचा। अब ये बेचे की पोजीशन क्लोज कैसे होगी हमारी? क्लोज ऐसे ही ना होगी जब हम उसको वापस खरीदेंगे, और आपकी एनालिसिस के हिसाब से आपका तुक्का ठीक बैठा, आपका 100 वाला माल हो गया 95, आपने 95 पर वापस खरीद लिया। 100 पर बेचा, 95 पर खरीदा, 5 रुपए पर शेयर के हिसाब से आपके पास प्रॉफिट आ गया। अब जब अब हुई शाम, अब शाम को आपका ब्रोकर आकर के आ गया खड़ा, उसने कहा भाई मैंने तेरे को 100 क्वांटिटी सुबह उधार दे रखी थी, मेरे को मेरी 100 क्वांटिटी वापस कर। आपको हो गई ये ले 100 क्वांटिटी। वो 100 क्वांटिटी आप उसे कैसे दे पाओगे? क्योंकि जो क्वांटिटी आपने सुबह 100 रुपए पर बेची है, वो वापस 95 रुपए पर आपने क्वांटिटी खरीद करके खाता
नील कर दिया, अकाउंट रिकंसाइल कर दिया कि जो माल आपने सुबह 100 क्वांटिटी बाजार में बेची थी, वो क्वांटिटी आपने 95 रुपए के ऊपर वापस खरीद ली। इधर 5 रुपए का प्रॉफिट भी कमा लिया और उधर अपने जो 100 शेयर सुबह बेच रखे थे वो 100 शेयर शाम को वापस खरीद लिए। आई होप कि मैं आपको शॉर्ट सेलिंग पर थोड़ी सी इंफॉर्मेशन, एक ब्रीफ डेफिनेशन, एक सरल से सरल तरीके से आपको ये बता पाया हूं कि शॉर्ट सेलिंग भला क्या है। देखिए, अगर आप मार्केट में ट्रेडर हैं, पुराने हैं, कुछ समय से काम कर रहे हैं, तो आपके लिए ये कुछ नई इंफॉर्मेशन नहीं है। पर बात हो रही है उस भाई की जो एक फ्रेशर है, एक रिटेलर है, मार्केट में बिगनर है, जो आया है। आमतौर पर मैंने बहुत बहुत बार देखा है, मार्केट में लोग कई सालों से काम कर रहे होते हैं, पर वो शॉर्ट सेल के बारे में तो सुने तो होते हैं, पर शॉर्ट सेल वो करते नहीं है। पहला, उनको शॉर्ट सेल का पता नहीं होता। दूसरा, पता होता है पर उनको ये टेक्निकलिटी नहीं पता होता, तो वो डरते हैं। घबराने की जरूरत नहीं है। जिस प्रकार से हम माल खरीद करके बाद में बेचते हैं, उसी प्रकार से शॉर्ट सेल में माल बेच करके बाद में हम खरीदते हैं। जब हमारी एनालिसिस कहती है कि बाजार ऊपर जाएगा, तो हम पहले बाय करेंगे, बाद में सेल करेंगे। उसी तरह से जब हमारी एनालिसिस कहेगी कि बाजार नीचे जाएगा, तो पहले हम सेल करेंगे, फिर नीचे सस्ते रेटों पर खरीदेंगे। जैसा हमने इन्वेस्टोपीडिया की डेफिनेशन में पढ़ा कि शॉर्ट सेल एक वो स्ट्रेटेजी है जो बाजार में तब लगाई जाती है जब बाजार में गिरावट एक्सपेक्टेड होती है। देखिए, अगर आप सिर्फ बाय करके और लॉन्ग करके चलते चले जाएंगे, तो मार्केट के 50% डायनामिक को तो आप कभी समझ ही नहीं पाएंगे। आप हैं ट्रेडर, ट्रेडर हैं, तो आपको कोई फर्क नहीं पड़ता है कि बाजार ऊपर जाए या बाजार नीचे जाए। हमें फर्क पड़ता है बाजार चलना चाहिए। ऊपर की तरफ चलेगा तो पहले खरीदेंगे, बाद में बेचेंगे, सीधी बात। हमारी एनालिसिस बोली कि भैया बाजार में तेजी, तो हम 100 पर खरीदेंगे, 105 पर बेचेंगे, 5 रुपए मुनाफा कमाएंगे। उसी तरह से हमारी एनालिसिस बोली कि बाजार नीचे, तो हम 100 पर बेचेंगे और 95 पर फिर खरीदेंगे और फिर 5 रुपए मुनाफा कमाएंगे। ये है ट्रू ट्रेडर की पहचान। हमें किसी से कोई प्यार नहीं है, हमें किसी से कोई लगाव नहीं है। हम हैं ट्रेडर मेंटेलिटी के लोग। हमारा काम है ट्रेडिंग करना। इन्वेस्टिंग करनी है तो उसकी पढ़ाई अलग है। वो है फंडामेंटल एनालिसिस। माल खरीदो, डिलीवरी रखो, फ्यूचर में बेचो, वो अलग तरह की गेम है। जो ट्रेडर है, और ट्रेडर में भी स्पेशली इंट्राडे ट्रेडर है, अगर इंट्राडे की गेम खेलनी है तो शॉर्ट सेलिंग को समझना पड़ेगा। आज ही समझो, आज ही सीखो, स्किल को डेवलप करो और मार्केट में मोह माया से बाहर निकल आओ। हमारा किसी भी शेयर से, किसी भी स्क्रिप्ट से, किसी इंडेक्स, कॉमोडिटी, फॉरेक्स फॉरेक्स से हमारा कोई लगाव नहीं है। हमारा लगाव है सिर्फ प्राइस से, क्योंकि प्राइस ही भगवान है। प्राइस ऊपर चलेगा, लॉन्ग करेंगे, नीचे चलेगा, शॉर्ट करेंगे। 100 बातों की एक बात। एक चीज और सिखा देता हूं, फटाफट से बहुत काम आएगी आपकी। उसके लिए अलग क्लास बनाने की जरूरत नहीं है। देखिए, जब आप इंट्राडे करते हैं तो हर ब्रोकर है, वो हर ब्रोकर आपको मार्जिन देता है। यहां पर आप देखते जाइए मैं क्या कहना चाह रहा हूं। एक क्वांटिटी से समझिए, एसबीआई का जो शेयर है वो 576 रुपए पर चल रहा है। पर जब आप उसको दिन में बेचने की कोशिश करेंगे, खरीदना बेचने दोनों बता दूंगा, पहले पहले खरीदने का देख लेते हैं। पहले ये खरीदने का कर रहा है, इसको इसको स्क्रॉल करेंगे, शिफ्ट करेंगे तो बाई की पोजीशन आ गई। अगर आपको लगता है कि आपका शेयर ऊपर जाने वाला है, तो आपको लॉन्ग का ट्रेड लेकर के चलना है, मतलब पहले बाय करना है, बाद में सेल करना है, वो बता दिया। अब मैं आपको बताने जा रहा हूं कि इंट्राडे में ट्रेड करने के लिए जो ब्रोकर होता है वो आपको मार्जिन भी देता है। मार्जिन का मतलब है, एसबीआई का शेयर देख रहे हैं 576 रुपए 45 पैसे। अगर आपको इसके एक शेयर के अंदर खरीदने बेचने का काम करना है, तो आपको 576 रुपए लगाने की जरूरत नहीं है। ये देखिए, जब आप इंट्राडे सिलेक्ट करेंगे, वन क्वांटिटी सिलेक्ट करेंगे, तो नीचे देखिए 115 रुपए 29 पैसे। ये करीब करीब टोटल उसकी कॉस्ट का, मेरी अपनी समझ कहती है, शायद एक बटे मेरे ख्याल से पांचवा हिस्सा ही है, 1/5वां हिस्सा। मतलब आपको मात्र 20% पैसा अपनी जेब से लगाना है। 80% जो है, 80% आपको लीवरेज मिलती है, आपको उधार मिलता है, आप जो भी उसको कहना चाहें मिलता है। आपको 576 रुपए का स्टॉक्स में अगर खरीदना है और बेचना है, तो आपको जेब में 115 रुपए होने चाहिए इंट्राडे के लिए। पर अगर आपको इसकी डिलीवरी लेनी है, अगर आपको इसकी लॉन्ग टर्म पोजीशन बनानी है, तो लॉन्ग टर्म पोजीशन बनाते के साथ ही यहाँ देखिए 576 रुपए 45 पैसे आ जाएगा। आप 576-45 से कम पैसे में कम से कम इस ब्रोकर के साथ ट्रेड नहीं कर सकते। बहरहाल, उसी तरीके से शॉर्ट सेल में देख लीजिए। शॉर्ट सेल यहाँ कर देता हूं इसको,
स्क्रीन को वाइड करने की कोशिश करता हूँ ताकि और अच्छे से समझ आए। आई होप कि आपको ये इतना बड़ा तो बढ़िया ही समझ आ रहा होगा। ये देखिए, सेल करना है, इंट्राडे में करना है, 576 का शेयर है, आपको जेब से लगेगा 115 रुपए 29 पैसे। आज के इस वीडियो में हमने दो चीजें सीखने की कोशिश की। पहला, शॉर्ट सेल क्या होता है। दूसरा, इंट्राडे में ट्रेड करने के लिए पूरा पैसा लगाने की जरूरत नहीं होती है। आपका ब्रोकर आपको लीवरेज देता है। लीवरेज का मतलब है आपको घर से 20% पैसा लेकर के आना है, बकाया पैसा ब्रोकर आपको दे देगा, आपका काम हो जाएगा। एक चीज और रह गई, फटाफट से बता दूं, शॉर्ट सेल की पोजीशन इंडिया में जो हमारे ब्रोकर्स अलाउ करते हैं उसके अंदर में शॉर्ट सेल की पोजीशन आप स्क्रिप्ट्स में इंट्राडे में बना सकते हैं। मतलब अगर आप कहें कि कोई स्टॉक है जिसकी एनालिसिस आपकी कह रही है कि वो नीचे जाएगा, तो नीचे जाने की स्थिति में आप उस पोजीशन को आज आपको वो पोजीशन आज इंट्राडे में 3:30 बजे से पहले स्क्वायर ऑफ करके जानी पड़ेगी, नहीं तो ब्रोकर स्क्वायर ऑफ कर देगा। आपको शॉर्ट की पोजीशन बनाने की परमिशन जो है वो कैरी फॉरवर्ड में नहीं मिलेगी। मतलब आप ऐसा नहीं कर सकते कि आज आपने कोई स्क्रिप्ट शॉर्ट कर दी, शॉर्ट करने के बाद आपने सोचा यार कि आज शॉर्ट कर देता हूं, मैं इसको कल परसों तरसों 2-4 दिन बाद बाय कर लूंगा और प्रॉफिट कमा लूंगा। वो काम आप कैश की स्क्रिप्ट्स में नहीं कर पाएंगे। कैश की स्क्रिप्ट्स में शॉर्ट करने की पोजीशन सिर्फ इंट्राडे में मिलेगी। इसके बाद अगर आपको ये शॉर्ट की गेम लॉन्ग रन पोजिशनल के हिसाब से खेलनी है तो आपको फ्यूचर्स का या ऑप्शंस का सहारा लेना पड़ेगा। वो अलग टॉपिक ऑफ डिस्कशन है, मे बी सम टाइम लेटर, एडवांस चीज है, उस पर भी हम जब पहुंचेंगे तब पहुंचेंगे। आज के लिए इंट्राडे ट्रेडिंग क्लास में दूसरे नंबर का स्किल जो मैंने आपको देने की कोशिश की वो ये कि शॉर्ट सेलिंग क्या होती है, शॉर्ट सेलिंग किस कंडीशन में काम आती है और शॉर्ट सेलिंग में पैसा कैसे बनाया जाता है और बनाया जाना चाहिए। एक चीज को ख्याल रखिएगा, अगर बड़ा इंडेक्स निफ्टी, बैंक निफ्टी, सेंसेक्स ऊपर की तरफ चल रहे हैं तो वहां पर आपको, अगर बड़ा इंडेक्स ऊपर की तरफ चल रहा है तो चांसेस हैं कि आपके स्क्रिप्ट्स अच्छे स्क्रिप्ट्स में काम करते हैं तो वो इंडेक्स के साथ साथ बिहेव कर रहे होंगे। बाजार ऊपर हो, बड़ा बाजार ऊपर हो तो कोशिश करें बाय का ट्रेड करके चलना है। अगर बाजार ही नीचे है, सोच करके देखिए आदमी कहाँ ट्रैप होता है। बहुत बड़े बड़े लोगों को बातचीत होती है मेरी, तो मैं हैरान होता हूँ उनकी बातें सुन करके। कभी कभी बाजार नीचे जा रहा होता है, निफ्टी नीचे जा रहा होगा, बैंक निफ्टी नीचे जा रहा होगा और वो बाजार में बैठे होंगे, ऐसी स्क्रिप्ट्स को फाइंड कर रहे होंगे बेचारे जिन्होंने ऊपर जाना होगा, वो बाय का ट्रेड ढूंढ रहे होंगे। सोच करके देखिए, जब बड़ा बाजार ही नीचे जा रहा है तो आपको शॉर्ट सेल का ट्रेड ढूंढना चाहिए। बाय का ट्रेड क्यों ढूंढ रहे हो, ट्रेंड के विपरीत क्यों चल रहे हो, बहुत बड़ी गलती कर रहे हो। यहां पर अगर जिसको शॉर्ट सेल के बारे में नहीं पता या शॉर्ट सेल से जो घबराता है वो कैसे फेल हो जाएगा कि बाजार नीचे की तरफ है, सॉलिड रुझान है, बाजार ने ताबड़तोड़ तबाही मचा रखी है, नीचे की तरफ बाजार भाग रहा है और आप वहां पर शॉर्ट सेल के बारे में जानते ही नहीं हो, आपको पता ही नहीं, आपको डर लगता है, क्या कर पाओगे। जितना इंपॉर्टेंट बाय का ट्रेड है, लॉन्ग करके चलना है, उतना ही इंपॉर्टेंट शॉर्ट भी है। ये दोनों 50-50% इंपॉर्टेंस रखते हैं। किसी एक चीज के भरोसे बैठ करके आप ट्रेडर नहीं बन पाओगे, इस चीज को आज ही समझ लो। और दूसरा, इंट्राडे तो भैया फिर भूल ही जाओ। इंट्राडे में तो डेफिनेटली आपको दोनों चीजें चाहिए, क्योंकि कभी बाजार ऊपर है तो कभी बाजार नीचे है। अगर नीचे के बाजार में आपको यही नहीं पता कि शॉर्ट सेल भला क्या है, बाजार नीचे जा रहा है और आप बैठे हो ऐसी स्क्रिप्ट के भरोसे जो बाजार ऊपर लेकर के जाएगी, तो समझो भैया बड़े मोटे वाले ट्रैप में हो। इमीडिएटली शॉर्ट सेल को समझो और इस स्किल को डेवलप करो। आज की क्लास होती है खत्म। कोशिश करेंगे फिर मिलें, किसी चीज को सीखने से समझाने की कोशिश करें। अगर आपको ये इंफॉर्मेशन काम की लगी, आपको लगे कि अगर मैं कुछ वैल्यू ऐड कर रहा हूं आपकी ट्रेडिंग में या किसी भी तरीके से आपका कुछ स्किल डेवलप हो रहा है, तो चैनल को सब्सक्राइब करने के बारे में विचार कीजिए। और अगर आपको लगे कि ये इंफॉर्मेशन किसी मेरे दूसरे भाई के काम आ सकती है तो प्लीज आप उसको शेयर कीजिए। बाकी अपना ख्याल रखिए, पैसे बचाइए, क्योंकि पैसा बचाएंगे तो ही पैसा बना पाएंगे। और फिर मिलूंगा, कुछ कोशिश करूंगा कुछ सेंसिबल बात करूं, टाइम वेस्टेज की बात ना हो। तब तक अपना ख्याल रखें, प्लीज टेक केयर, बाय बाय एंड हैव अ वेरी ग्रेट डे। टेक केयर।